चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आया हूँ। इसमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं, जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए, या बहुत से ऐसे लीगल फ्रेमवर्क में जो हमने कानून बनाए इन्वायरमेंट की रक्षा के लिए, उस विषय पे आज एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी ग्लोबल पर्सपेक्टिव के संबंध में। मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हमारे जो वीसी साहब सतनाम सिंह जी बैठे हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट चुना और सामने यंगर जनरेशन थी, तो वो कुछ न कुछ ऐसे एक्शन पॉइंट ज़रूर लेके जाएगी जो हमारे संविधान के आर्टिकल 51 में एक ड्यूटीज़ के रूप में नागरिकों के हमारे कर्तव्य क्या हैं, क्योंकि अधिकतर हम बात करते हैं राइट्स की, लेकिन हमारी ड्यूटी भी है। तो उस ड्यूटी के बारे में मुझे लगता है कि पेड़ों की रक्षा करना ये हमारी ड्यूटी है, इन्वायरमेंट को ठीक रखना, पृथ्वी को गंदा नहीं करना, नदी का अगर पानी है तो उसमें कपड़े नहीं धोना, ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए। तो आज ऐसी ड्यूटीज़ जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में चर्चा हुई। जो हमारे कुछ लॉ बने, बहुत से ऐसे केसेज रहे जो इन्वायरमेंट से संबंधित केसेज आए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना। तो ये सब जो केसेज, सब एक्ट बने, पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट बना, हम पानी को भी अगर कोई गंदा करेगा तो हम कानूनन कार्रवाई करेंगे, ऐसे विषयों पे चर्चा भी हुई। लेकिन सार ये निकला कि जब तक देश के नागरिक नहीं मानेंगे, कानून बनाना एक अच्छा स्टेप है, लेकिन ड्यूटी के रूप में जब देश के नागरिक मानेंगे तो उस कानून का प्रभाव ज़्यादा समाज पे अच्छा पड़ेगा और हम प्रकृति को भी ठीक रख पाएंगे और हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी हम अच्छा और एक स्वच्छ वातावरण दे पाएंगे। आज इसी की वर्कशॉप थी जी। सर, आप ये मानते हैं कि लोगों की जागरूकता इसी लिहाज से जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कैंपेन 2014 में प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद शुरू किया कि हम कूड़ा बाहर ना डालें, और जिस तरीके का एक अभियान जागरूक लोगों को किया, आज आप देखते हैं सब छोटा एक बच्चा भी वो भी ये सोचता है कि डस्टबिन का यूज करना है। तो किस तरीके की अभियान की जरूरत आप समझते हैं कि ह्यूमन संरक्षण के लिए या फिर इन्वायरमेंट के लिए किस तरह का अभियान हो देश को जरूरत है? हालांकि मोदी ने जल संचय के लिए भी मुहिम चलाई है, ऐसे से कई जो समाज के फैसले हैं उन्होंने मुहिम बनाया। आप मानते हैं इसके लिए कुछ और? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। मैं स्वच्छ भारत मिशन, ये अवेयरनेस बढ़ाने का तो कार्यक्रम है ही, लेकिन आपने ठीक कहा कि आजकल बच्चे माँ बाप को भी गंदगी करते हुए रोकते हैं, तो ये अवेयरनेस फैला। आप रेलवे स्टेशन देखेंगे, 2014 से पहले रेलवे स्टेशन के क्या हाल थे और आज रेलवे स्टेशन लोग घूमने जाते हैं जी, मैंने कई जगह देखा। तो ये एक चेंज आया है और ये अच्छा चेंज है। और जैसे आपने वाटर का कहा, मैंने यहाँ कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हमारे पुरखों ने वाटर के प्रॉपर उपयोग के लिए कुछ नियम बनाए थे, कुछ जो ट्रेडिशन थे। अगर आपको मुंह धोना है तो 1 लोटा पानी, और अगर आपको नहाना है तो 1 बाल्टी पानी, और अगर आपको दिन भर पानी का उपयोग करना है तो 1 घड़ा पानी। तो ये जो मेजरमेंट था इसको हम भूल गए। इसलिए पानी हमारे लिए कितना उपयोगी है, इसलिए जल संचय की बात, पानी को बचाने की बात, कैच द रेन वाटर, इसकी बात प्रधानमंत्री जी ने की है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन को हमें प्रकृति अच्छी देनी है, हवा अच्छी हो, पानी अच्छा हो, साफ सुथरा वातावरण हो, ये हमारी ड्यूटी है। सर, आपने राजस्थान के गांव का उदाहरण दिया कि राजस्थान में लड़का या लड़की होने पर 101 पेड़ लगाए जाते हैं, तो इसको लेकर क्या? देखिए, मैं अभी 2 दिन पहले ही एक हमारा कार्यक्रम था संस्कृति मंत्रालय का, मेरा गांव मेरी धरोहर।
उसमें कुछ गांव अलग अलग साउथ से लेके नॉर्थ के, ईस्ट के, वेस्ट के आए थे। उसमें जो मैंने एक गांव देखा, तो मैंने, चूंकि वो राजस्थान से था, तो मैं नज़दीक गया उनके, भी आप ऐसा क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ लड़की पैदा होने पे हमारे गांव पे हम 111 पेड़ लगाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक अभियान हमने हाथ में लिया। तो मैंने कहा सब लोग, बोला किसी ग्रुप की, किसी कास्ट की, किसी समाज की लड़की पैदा होती है तो हम गांव के एक कमेटी बनी हुई है, लड़की पैदा होते ही हम वहाँ पहुँच जाते हैं और 111 पेड़ लगाते हैं, उसके पास नहीं है तो हम लेके जाते हैं। तो उस गांव का नाम भी पिपलांत्री, अधिकतर पीपल के पेड़ लगा रहे हैं, तो पिपलांत्री रख दिया। तो ये एक्शन है, तो ये नई जनरेशन ऐसे एक्शन करेगी। तो फिर उन्होंने कहा कि अब लड़का होने पे भी हम लगाने लगे, जन्म के साथ पेड़ लगाते हैं, लेकिन लड़की होने पे 111 पूरे लगाते हैं। तो मैंने नई जनरेशन, यंगर जनरेशन जो मेरे सामने आज बैठी थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, जो लीगल बैकग्राउंड की भी थी और दूसरे बैकग्राउंड की भी थी, कुछ समाज के प्रमुख लोग भी थे, भाई आप ऐसा एक्शन लीजिए जैसे पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे। और जैसे अभी कोविड में पता चला ऑक्सीजन की कमी रह गई, अगर पेड़ इतने होंगे तो वो समस्या भी, कभी कोई ऐसी आपदा आए तो प्रकृति अपना आप उसको ठीक कर लेगी। एक सवाल ये मंत्री साहब, आपने जैसे पहले एक मिसाल कायम की, जब हम थे अब साइकिल से जाते थे, पर आज नहीं लगता कि जितना भी मंत्रिमंडल है, या अगर कोई एक शुरुआत ऐसी करे जिससे साइकिल से आने की बात हो, राज्यसभा या किसी भी सभा में आने की बात हो, तो साइकिल से अगर एक मंत्री पद के लोग शुरू करें तो उनको देखते देखते पूरा भारत शुरू करे, या फिर भारत में एक दिन ही ऐसा रख देना चाहिए, हर महीने चाहे एक दिन हो जिसके अंदर हर इंसान जो है वो ऐसे व्हीकल्स को छोड़ के साइकिल का इस्तेमाल करे, ताकि उस एक दिन को जो है प्रकृति को सांस लेने का मौका मिले। क्योंकि कोविड के समय में ये चीज देखने को बहुत मिली। बिल्कुल अच्छा सवाल है। मैंने बहुत से देशों का अध्ययन किया है। कुछ देश थे जिनके पास 100% घरों की जो गाड़ियां होती थी, एक एक घर में 10-10, ऐसे देशों ने भी साइकिलिंग को वापस प्रमोट करना शुरू किया। और कुछ देश तो जो विकसित राष्ट्र हैं वो 30% बाइसिकलिंग पे आ गए, 40% बाइसिकलिंग पे। हमें भी कार्बन एमिशन कम करने के लिए हमें 100 मोटो एक्शन लेना पड़ेगा, और हमारे सारे नागरिकों की ड्यूटी होनी चाहिए। और जो आपने ठीक कहा कि मंत्री अगर करेंगे तो दूसरे नागरिकों को जल्दी प्रेरणा मिलेगी कि भाई ये मंत्री, जैसे मैं कहीं भी हो 5 जून को पर्यावरण दिवस पे पूरे दिन साइकिल ही चलाता हूँ, मुझे कहीं जाना तो साइकिल पे जाऊँ, इवन 8-10 किलोमीटर भी जाना तो साइकिल से जाऊँ। तो ऐसे कुछ एक्शन हम लेंगे तो धीरे धीरे डिमांड आएगी साइकिल ट्रैक होना चाहिए। क्योंकि मेरे पास कई लोग आते हैं, वो कहते हैं साहब साइकिल तो हम चलाना चाहते हैं, जो साइकिल ट्रैक नहीं शहरों में, तो साइकिल ट्रैक का विषय भी आएगा। साइकिल बोला चोरी हो जाता है, तो दूसरे विकसित देशों ने क्या किया है, ऐसा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से साइकिल कोई उठा के लेके जाएगा तो उसका चेहरा वगैरह सब सामने आ जाएगा, कौन लेके गया, उसका इवन आईडी नंबर से कुछ पकड़ में आ जाएगा, ये इसका एड्रेस है, तो कोई उठाता ही नहीं। तो यहाँ भी बिना ताले की साइकिल रख सकते हैं। जब भी जैसे स्टेशन पे उतरे और साइकिल लेके 3 किलोमीटर चले गए, वहाँ साइकिल रख दी। कभी कभी तो ऐसा हमें महसूस होता है कि हम दिल्ली के सदर बाजार में कहीं जाएं गाड़ी में तो 2-2 घंटे तक फंस जाते हैं, तो वहाँ साइकिल काम आ सकती है और पर्यावरण की रक्षा भी हो सकती है। गुड। मंत्री साहब, आपने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपने नारा लगाया है, और मणिपुर में जो घटना घटी है वहाँ पर क्या हालात हो रहे हैं, पूरा देश जड़ा हिल गया है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मणिपुर के विषय पे प्रधानमंत्री जी ने 20 तारीख को जब संसद शुरू हुई थी, तब जब पत्रकारों के साथ एक वार्ता करने का कस्टमरी रिवाज है, उस समय प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कहा कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और हम संसद में इसकी चर्चा कराना चाहते हैं। संसद में अगर ढंग से चर्चा होती तो सारा पता चलता, देश भी देखता कि क्या क्या एक्शन हुआ, लेकिन विपक्ष संसद में चर्चा कराना ही नहीं चाहता। अब वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हैं, अब उस पर चर्चा होगी तब आप देखना हमने क्या एक्शन लिया। हमने हर तरह के एक्शन लिए। देखिए, गृह मंत्री 3 दिन, उससे पहले भी ऐसा नहीं है कि मणिपुर में ऐसी घटनाएं नहीं हुई, कभी कांग्रेस का गृह मंत्री नहीं गया जी। संसद में अगर जवाब हुआ तो एमओएस ने जवाब दे दिया। हमने कहा भी गृह मंत्री जवाब दे देंगे, तो नहीं, प्रधानमंत्री जवाब दें, प्रधानमंत्री आकर के चर्चा करें। हम सब चीजें बताएंगे जो हमने एक्शन लिया। हमारा एमओएस है 22 डेज वहां रहे हैं,
हर तरह की चीज़ें, ये संवेदनशील मसला है। हम चाहते हैं कि ऐसा कहीं भी नहीं हो, और हो तो उसकी सर, आज विपक्षी सांसदों उसकी का रक्षा। डेलीगेशन भी गया वहाँ, उनका कहना है कि हम राजनीति नहीं कर रहे, हम राजनीति ही कर रहे हैं वो। मैं फिर कह रहा हूं, वो राजनीति कर रहे हैं। इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए उनको, लेकिन वो उनको इसमें भी वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं जी। पर मंत्री साहब, इसके ऊपर ऐसा नहीं लगता कि 3 मई की घटना जो थी, वो एक मोबाइल वीडियो जब 2 महीने बाद बाहर आती है, तब वो सब आपको षड्यंत्र नहीं लगता? वो पहले क्यों नहीं बाहर आया जी? ऐसे हर सत्र हमारा शुरू होता तब ऐसा षड्यंत्र होता है, सर यूसीसी क्योंकि वो संसद में चर्चा ही नहीं चाहते। क्योंकि चर्चा चाहेंगे तो पता चलेगा पहले कब कब घटनाएं हुई, कब गृह मंत्री गया, तो उनकी पोल खुलेगी ना। सर, हाँ, क्या? यूसीसी को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, यूसीसी को लेकर के मैं इतना ही कहूंगा कि अभी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया सजेशन इनवाइट करने की प्रक्रिया में है। मुझे लगता है 1 करोड़ से ज़्यादा सजेशन आए हैं। उसके बाद आप लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की जो नागरिकों के सजेशन आए, और मैंने पता भी किया है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से, हर जगह से सजेशन आए हैं, शहरों से, गांवों से, ट्राइबल से, और हर वर्ग के आए। तो उनको हम एग्जाइन कर रहे हैं। उसके बाद उनकी रिपोर्ट आने दीजिए, फिर अपना आप आपको पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। थैंक यू। सर, अदालतों में केस काफी पेंडिंग पड़े हैं, कल आपने पार्लियामेंट में भी बोला, इसका कारण क्या है सर? देखिए, न्यायालयों में जो मामले लंबित हैं, ये सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और अगर हम टोटल अगर मामले देखें तो हम 4 करोड़ 40 लाख के आसपास मामले लंबित हो गए। हम एक विषय पे बहुत जोर दे रहे हैं कि इसको कैसे कम करें। तो अल्टरनेट जो हमारा डिस्पोजल करने का जो सिस्टम है, जिसमें आपका आर्बिट्रेशन आ जाएगा, मीडिएशन आ जाएगा, कंसिलेशन आ जाएगा, ये हम अगर हम जल्दी करेंगे, जिसके लिए हमने मीडिएशन एक्ट लाने के लिए राज्यसभा में हमने बिल भी पेश किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि जो लंबित केस हैं उसका निस्तारण जल्दी होगा। एडीआर उसका एक मेजर टूल है, और केसेस ज़्यादा हैं इसकी चिंता हमें भी है, जुडिशरी को भी है। हम और जुडिशरी मिल करके, क्योंकि ये तो देश का मामला है, मिल करके इसमें हम कैसे कमी करें। जैसे हमने एक ई कोर्ट का एक प्रस्ताव दिया है, जिसको जुडिशरी ने भी एक्सेप्ट किया है। अब आप देखेंगे कि पहले किसी ने ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन किया तो थाने में केस जाता था, अब थाने में नहीं जा रहा है, अब उसी दिन सेटल हो रहा है, तो वो पेंडेंसी कम हो रही है। तो आने वाले समय में हम इसकी कमी करेंगे। थैंक यू। अखिलेश यादव का बयान है कि बीजेपी और केंद्र सरकार मणिपुर में राजनीति कर रही है, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस के सारे सोर्सेज हैं, सब कुछ है, फिर भी उन्होंने पहले कोई कदम नहीं उठाया जो मणिपुर में हो रहा है उसको। मैंने अभी बताया, 3 दिन गृह मंत्री रहे, 22 दिन गृह राज्य मंत्री रहे, सारे कदम वो उठा रहे हैं। वो खुद ही राजनीति कर रहे हैं, उनको ऐसे विषय पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद।